कहा गया है कि काचे गुरु ते मुक्त न होए। जैसे गुरु की महिमा अभी चल रही थी, आप लोग सब सुन के बोल रहे थे, तो ग्रंथों में ये बात आती है कि काचे गुरु ते मुक्त न होए, मतलब जो कच्चे गुरु हैं उनके संपर्क में अगर आप चले जाते हो तो आप मुक्त नहीं हो पाते हो। तो गुरु नानक देव के समय में भी सच्चे गुरु और कच्चे गुरु होते ही थे, तभी तो उन्होंने बोला। ऐसे दिखावे वाले भी बहुत संत, महात्मा, सन्यासी, ज्ञानी, प्रवचन करने वाले गुरु, मंत्र देने वाले गुरु, ऐसे बहुत होते थे, अभी भी हैं। तो कहा है कि अगर आपको मान लो ऐसा गुरु मिला है जो खुद पक्का नहीं है, तो पहले हमें अपना निश्चय तो खुद करना है ना। अगर हम खुद ज्ञान में पक्के होंगे तब तो दूसरे को भी पक्का करा सकेंगे। अगर हमें स्वयं को मुक्ति का निश्चय हो चुका होगा तो हम दूसरे को भी मुक्ति का निश्चय करा सकेंगे। अगर हमें स्वयं ही मुक्ति का निश्चय नहीं है तो हम दूसरे को कैसे करा सकते हैं। अब कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, छोटा बच्चा पढ़ने स्कूल में जाता है, वहाँ जो भी पोएम सीख के आता है तो घर में आके सुनाता है, डिट्टो वैसे ही सुना देता है, बिल्कुल सही सुना देता है। अपने छोटे भाई बहनों को रटवा भी देता है, जो भी कुछ स्कूल में सीख के आता है कहता खुद टीचर बन जाता है खेल खेल में, और चलो तुम पढ़ो, तुम ये लिखो, तो उनको पढ़ाता लिखाता भी है। मगर उसके बावजूद भी हम उस बच्चे को टीचर तो नहीं कह सकते ना कि ये टीचर हो गया है। वो तो जब पूरी पढ़ाई पढ़ लेगा और परीक्षाएं दे के पास हो जाएगा, जब फिर वो किसी स्कूल में जाके पढ़ाएगा या अलग से ट्यूशन पढ़ाएगा, तब वो टीचर कहलाएगा। अभी तो उसने सुना और सुना दिया, सही सुनाया, गलत भी नहीं सुनाया, लेकिन फिर भी हम उसको टीचर नहीं कहेंगे। और वो दूसरे को पूरा नहीं बना पाएगा। जितना उसने सुना उतना बता तो पाएगा, लेकिन खुद भी भूल जाएगा बाद में। छोटा बच्चा देखो, वही उसका छोटा सा सिलेबस होता है, पूरे साल वही पक्का कराया जाता है। वही ABCD Z तक लिखो, पढ़ो, बोलो, वही 1 2 3 100 तक लिखो, बोलो, पढ़ो, यही सब तो बताते हैं। वही अ आ ई पूरी वर्णमाला। नर्सरी के बच्चों को देखा करो, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को, तो साल भर तक वो पढ़ते ही रहते हैं वही, क्योंकि याद भी करते हैं फिर भूलते हैं, याद करते हैं फिर भूलते हैं। तो उस स्थिति में अगर वो दूसरे को ही बता देते हैं तो वो बच्चे अपने घर के छोटे भाई बहन को अगर बता देते हैं तो वो बच्चे भी याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो परिस्थिति आने पे जो कच्चा होता है उसका ज्ञान भूल जाता है, लेकिन जो पक्का होगा वो परिस्थिति आने पे उसको ज्ञान बल्कि याद आएगा। ऐसे लगेगा मुझे कुछ ज्ञान याद ही नहीं है, मैं तो भूला पड़ा हूँ, मुझे सत्संग की बातें याद नहीं रहती। लेकिन जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है उस वक्त आप देखोगे कि आपके अंदर से कहाँ से ज्ञान निकल के आता है। ऐसा ज्ञान की रोलिंग चल जाती है, इतना ज्ञान पक्का लगता है कि है, और उस वो जो अंदर का निश्चय करा हुआ ज्ञान था, जो पक्का हो चुका था, जो जिसको कि हमें पता ही नहीं था कि पक्का हो चुका, वो ही आके फिर आपको विपरीत परिस्थितियों में संभाल लेता है। सच्चा ज्ञान यही है कि जो हमको दिमाग में बोझ भी नहीं रहता जिसका, लेकिन विपरीत परिस्थिति आने पे हमको वो याद आता है, हम उसको भूलते नहीं हैं। अज्ञानता में विपरीत परिस्थिति आने पे ज्ञान भूल जाता है, ज्ञान ध्यान सब भूल गया, हाय हाय करने लगे, चिंता करने लगे, परेशान होने लगे, दुखी होने लगे। फिर कोई कहेगा अरे तुम तो सत्संग में जाती हो, तुम क्यों ऐसे बोलते हो, तुम क्यों ऐसे सोचते हो, तुम क्यों ऐसे दुखी होते हो। बोले हाँ जाते तो हैं सत्संग में, वो तो एक अलग बात है, मगर ये तो बात है ना ऐसी, तो संभलने में टाइम लग जाता है। तो जो अभी ज्ञान की पढ़ाई में कच्चा है उसको संभलने में टाइम लगता है। ज्ञान का नाश तो नहीं होता, वो तो आपके अंदर है, रहेगा। लेकिन एक होता है परिस्थिति आने से पहले ही सुझाव है, वो पहले से ही पक्का करके बैठा है। जैसे बात अभी चल रही थी कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, तो ऐसा भी होता है। गुरु के पास शिष्य जाता था, दृष्टांत अभी सुना आप लोगों ने गुरु जी के मुख से। वो जो भी बताए बात कष्ट की, परेशानी की, ऐसा हो गया, पैसा चला गया, या किसी की मृत्यु हो गई, या कोई और नुकसान हो गया,
गुरु उसकी बात सुन के कहता था बेटा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। उसको लगता था यही बोलता है, ऐसा भी होता है। कोई और तसल्ली वाले शब्द, हमदर्दी वाले शब्द नहीं बोलता गुरु। तो गुरु तो ये कहता था कि तुम समझो ना कि ऐसा होता ही है, नई बात तो नहीं है। जो घटना, दुर्घटना, जो परिस्थिति तुम्हारे साथ हुई, आई, वो पता नहीं कितने लोगों के साथ पहले भी हो चुकी है। तो ऐसा तो होता ही है, नई बात तो हुई नहीं है। तो तुम क्यों परेशान होते हो, क्यों दुखी होते हो? इसलिए गुरु ऐसे बोल देता था। अगर गुरु हमारी समस्याओं को सत्य भावना से सुनेगा तो हम उसको कभी मिथ्या कर ही नहीं पाएंगे। वो हमारी सारी विपरीत परिस्थितियों को, सारे कष्टों को, सारे दुखों को ऐसे सुनता है जैसे कोई अपना सपना सुना रहा हो। मिथ्या भाव से सुनता है। अब चूंकि मिथ्या भाव से सुनता है तो हम भी उसको बताने के बाद उसको मिथ्या महसूस कर पाते हैं। अगर वो समझे सच में ऐसा हो गया, हाय बेचारे के संग ऐसा हो गया सच में, तो आपको ही वो सच लगेगा। गुरु तो उसको मिथ्या के भाव से सुनता है, तभी मिथ्या आपको करवा पाता है। क्योंकि सचमुच में जगत है एक रैन का सपना। जो भी कुछ हमको दिखाई देता है वो एक रात का सपना है। तो वो बोलता था कि ऐसा भी होता है। फिर आखिरकार एक दिन शिष्य ने कहा मेरे जवान बेटे की मृत्यु हो गई, बहुत दुखी हूँ। तो गुरु ने कहा ऐसा भी होता है। अब वो इतनी बार से कई कई छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें बताते बताते अब जब इतनी बड़ी बात उसको लगा हो गई है, फिर भी ये इतना ही बोल रहा है ऐसा भी होता है। सब अचानक से कभी जब दुख ज़्यादा होता है ना तो क्रोध भी कभी हो जाता है दुख के कारण। एक तो क्रोध होता है किसी स्वार्थ के पूरा ना होने के कारण, एक होता है क्रोध अपने अहंकार के कारण। अहंकार है उसके कारण व्यक्ति क्रोध करता है। अपने को श्रेष्ठ समझता है, दूसरे को कम, और अपने को समझता है मेरे से कभी गलती होगी ही नहीं, इस वजह से क्रोध करता है। एक कभी जब कभी व्यक्ति अति दुखी होता है ना तो दुख में भी कभी क्रोध कर बैठता है। तो वो शिष्य जब इतना अंदर से दुखी था और गुरु ने कहा कि ऐसा भी होता है तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने क्रोध में अचानक से गुरु के ही गाल पे थप्पड़ मार दिया कि ऐसा ऐसा होता है। तो मतलब एकदम से कि ऐसे कैसे कह रहे हो, आवेश में उसने गुरु को एक थप्पड़ मार दिया कि ऐसी बात बोल रहा है गुरु। तो गुरु ने अपने गाल पे हाथ रखा, कहता बेटा ऐसा भी होता है। मतलब कि कोई शिष्य गुरु को भी थप्पड़ मार सकता है, ऐसा भी होता है। तो उसको बड़ी शर्मिंदगी हुई कि ये केवल हमारे लिए नहीं बोलते हैं कि ऐसा भी होता है, लेकिन इनके ऊपर भी अगर अचानक कितनी ऐसी मर्यादा से कितनी गिरी हुई कोई हरकत थी कि गुरु को कोई थप्पड़ मार दे। गुरु को तो कोई अपशब्द भी कहना मर्यादा के विरुद्ध होता है। उनके बारे में सोचना या बोलना भी किसी और से ऐसे गलत होता है, मगर उसको मुंह पे कोई ऐसे अपमानित कर दे वो भी बहुत गलत होता है। लेकिन ऐसे मारपीट कोई थप्पड़ ही मार दे तो वो समझ गया कि देखो इन्होंने अपने लिए भी तो कहा ऐसा भी होता है, कि कोई बात नहीं, नई बात नहीं, ऐसा भी होता है। तो गुरु हमको इस सारे जगत को मिथ्या करके बताता है, क्योंकि उसने खुद मिथ्या किया हुआ। वो खुद हर परिस्थिति में पक्का है। ये नहीं कि अपने ऊपर विपरीत परिस्थिति पड़ी तो ज्ञान भूल गया, वरना अपने ऊपर थप्पड़ पड़ता तो उसको भूल जाता कि ऐसा भी होता है। वो तो कह सका ना। तो जो पक्का सच्चा गुरु होगा वही तुमको पक्का और सच्चा बना सकेगा, मुक्त कर सकेगा। लेकिन जो खुद कच्चा होगा वो फिर हाय हाय करेगा, शिकवा शिकायत करेगा, कहीं कुछ और काम करेगा, निंदा करेगा, किसी की कुछ करेगा, द्वेष करेगा, ईर्ष्या करेगा। तो गुरु नानक देव ने इसीलिए बोला कि काचे गुरु ते मुक्त ना हुए। जो कच्चे गुरु हैं दुनिया में उनको अभी अपने को पक्का करने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना है, बड़ा अभ्यास करना है। भले उनके सामने लोग हैं, सुनने वाले, भीड़ है, मगर ये नहीं सोचें कि हाँ मैं बड़ा पूर्ण हो चुका हूँ। अपने को पूर्णता में लाने के लिए अंत तक हमें पुरुषार्थ करना है, और अंत तक हमको सावधानी भी रखनी है कि माया किसी रूप में भी आएगी और वो मुझे गिरा के चली जाएगी। आप कीर्ति में, यश प्रतिष्ठा में, नाम में भी गिरोगे, धन दौलत बहुत मिलेगी उसमें भी गिरोगे, बहुत सुनने वाले ये सब होंगे सेवाधारी उनमें भी गिरोगे। अपने को श्रेष्ठ समझोगे, देखो मैं इस लायक हूँ जो आज मेरे सामने इतने लोग हैं जय जयकार करने वाले। तो ये सब गिरावट है।
उस गिरावट से तो पक्का गुरु ही बचा रहता है। जो सच्चा होता है, सच में टिका हुआ है, जो आत्मा में टिका हुआ है, ब्रह्म में टिका हुआ है, वो ही बचा रहता है। बाकी तो सब गिरते रहते। कोई छोटी छोटी लहरों में भी गिर जाते हैं, कोई बड़ी बड़ी लहरों में गिरते हैं, लेकिन जो अपने आत्मा में पक्का स्थित है, उसके सामने कैसी भी परिस्थिति आती है तो वो फिर नहीं गिरता है। तो जो निस्वार्थ होगा वही तुम्हारा उद्धार कर सकेगा। कच्चे गुरु से तो तुम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उस गुरु के अंदर भी स्वार्थ है, कुछ चाहिए। चाहे यही चाहिए कि मेरा ये लोग गुणगान करें सब जगह जाके। धन दौलत नहीं चाहिए मान लो, तो कुछ और चाहिए, कुछ तो चाहिए। लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो निस्वार्थ है, उसी से ही हमारा उद्धार हो सकता है। सच्चा गुरु मिलना बड़ा दुर्लभ है। तुम अपने को भाग्यशाली जानो जो इतना सहज में सच मिल गया है। सच्चे गुरु से हमको सच मिल गया। अपने को हमें इतना भाग्यशाली बनाना है, समझना है। हो तो तुम, लेकिन अपने को इतना समझना है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। और संसार में गुरु तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा पूर्ण ब्रह्मज्ञानी गुरु मिलना ये दुर्लभ होता है। तभी कहा ना, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। क्यों बोला दुर्लभ? सच्चे संतों का भेंट हो जाना, सच्चे संतों से मिलन हो जाना और उनके साथ बैठ के सच की ज्ञान की चर्चा हो जानी, ये बड़ी दुर्लभ बात है। और वो किसी विरले भाग्यशाली को मिलता है। तो हम सब लोग कितने भाग्यशाली हैं कि घर बैठे हमको सच्चा संत मिला, सच्चा गुरु मिला, जिसने हमको सच का पूरा रहस्य समझा दिया, सच का पता बता दिया। और लोग सच बोलते हैं तो वो खुलेआम नहीं बोल पाते, वो उसको ढक के लपेट के बोलते हैं। लेकिन जो सच्चा ब्रह्मज्ञानी संत होता है, वो तो तुमको सीधा सीधा सच बताता है। हेरा फेरी करके या ढक के बताने की क्या ज़रूरत है। वो बोलेगा मान ना मान तू है भगवान। बाकी कोई बोलेंगे कैसे किसी को कहे भगवान। सन ऑफ गॉड बोल सकते हैं, तुम भगवान की संतान हो, इतना कह सकते हैं। अब ये है कि जो संतान है वो अपने माता पिता जैसी होती है, मगर वो छिपा के बताया ना, डायरेक्टली नहीं कहा कि तुम भगवान हो। तो भगवान की संतान तो भगवान ही होगी ना। मनुष्य की संतान मनुष्य है, पशु की संतान पशु है, पक्षी की संतान पक्षी है। जिसकी जो संतान है तो वो वैसे ही तो है। सच्चा गुरु बोलता है कि तुम भगवान हो, सीधा बोलता है, छिपा के नहीं बोलता। तो हमें इस सच को सीधा सीधा समझ के दूसरे को भी सीधा समझाना। तत्व से देखो तो तुम तो वही हो। तो अपने को भाग्यशाली जानो। गुरु के मुख में ही सारे वेद शास्त्र नाद सब समाये हुए हैं। मतलब कि उसकी वाणी में सारे वेदों का, शास्त्रों का, सबका ज्ञान है। अलग अलग वेद शास्त्र नहीं पढ़े किसी ने, लेकिन फिर भी जब वो सत्संग सुनता है तो उसको समझ में सब आने लग जाता है। सत्संग सुनने के बाद आप कोई सा भी ग्रंथ उठाओ, कोई सा भी वेद शास्त्र कोई भी उठाओ और उसको पढ़ो, तो आपको बड़ा क्लियर समझ में आएगा। और पहले उसको पढ़ते थे तो नहीं समझ में आता था इसका क्या मतलब है, मन भी नहीं लगता था उसमें और समझ में भी नहीं आता था। सत्संग में आने के बाद, विवेक खुल जाने के बाद, गुरु से अर्थ समझ लेने के बाद, फिर आप कुछ भी सुनोगे, कुछ भी पढ़ोगे, वो उसका सबका जो मूल, जो उसका आशय है, जो भी उसका तात्पर्य है, वो हमें समझ में आ जाएगा। सच पाने के लिए हमें सत्संग में आना पड़ता है। अगर हम सत्य को पाना चाहते हैं तो हमको सत्संग में आना पड़ता है। बिना सत्संग में आए आपको सत्य नहीं मिल सकता। आप बोलो घर बैठे हमको कोई सत्संग सुनाने चला आ जाए और हमको ज्ञान दे के जाए, तो घर बैठ के कोई सत्संग सुना सकता है, आपको रटा सकता है, लेकिन आपको पूर्ण ज्ञानवान नहीं बना सकता। आपका मन ही नहीं मानेगा कि आप ज्ञानवान हो। फिर कोई परीक्षा आएगी तो उसमें पास होके तो दिखाना पड़ेगा ना। घर में आपकी कोई खास परीक्षा नहीं हो रही है, होती तो है घर में भी बहुत परीक्षाएं, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं होती खास। उनसे तो आप फिर भी निभा लेते हो, कोई बात नहीं, मेरा पति है ना, इसने बोल दिया, डांट दिया, मार दिया तो क्या करना। माता पिता है ना, डांटते ही हैं। भाई बहन है, चलो अपमानित करते ही हैं। बच्चे हैं, अब आप ही की संतान है, बच्चे हैं,
आपका अपमान करते हैं तो भी अरे ठीक है, हैं तो अपने ही। मतलब उन परीक्षाओं में आप फिर भी अपने को कैसे ना कैसे एडजस्ट कर लेते हो। आखिरकार हैं तो हमारे ही अपने वाले, हैं तो हमारे ही घर वाले। लेकिन जब घर से बाहर निकल के जाओगे, वहाँ पे कोई आपका अपमान करे, वहाँ कोई आपका नुकसान करे, तभी भी आप शांत रह के देख सको, तो वो परीक्षा आपको पता चलती है। बाकी तो घर में भी सारे कारण आते हैं सामने परीक्षाओं के, जिसमें हमको ज्ञान है तभी पास हो सकते हो। और वरना ये कि मुँह से ऊपर से कोई कुछ नहीं बोलता है तो मन में बोलता है, मन में कर्म बना लेता है। घर में ऐसे किसी बच्चे की पढ़ाई पढ़ा दो, सब कुछ उसको आ जाए, लेकिन तो भी उसको नौकरी नहीं मिलने वाली है। आप बोले इसको सारी नॉलेज है, वो बोलेंगे ठीक है हम मानते हैं इसको सब कुछ आता है, लेकिन हम इसको जॉब नहीं दे सकते क्योंकि ये किसी स्कूल में जाके नहीं पढ़ा और इसने कोई एग्ज़ाम पास करके उसका सर्टिफिकेट नहीं लिया, कोई डिग्री नहीं है इसके पास में, तो हम ऐसे इसको ये जॉब नहीं दे सकते। होता है ना ऐसा संसार में। तो ब्रह्मज्ञानी होने के लिए, डिक्लेयर्ड ब्रह्मज्ञानी होने के लिए हमको सत्संग में तो आना पड़ता है, वरना आपको मुक्ति का सर्टिफिकेट तो कोई भी नहीं देगा। घर में लोग पहले होते थे बड़े संस्कारी होते थे, अभी भी होते हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन तो भी आप ना आप उनको ब्रह्मज्ञानी मान पाते हो, ना दूसरा कोई और मान पाता, वो अपने स्वयं को भी नहीं मान पाते हैं ब्रह्मज्ञानी। अब ज्ञान में आने के बाद, सत्संग में आने के बाद आप याद करोगे, मेरे ना घर के बड़े लोग भी ऐसा ऐसा बोलते थे, उनको बड़ा ज्ञान था मगर केवल ज्ञान नहीं था, साथ में अज्ञान भी था। वो नए कर्म भी बनाते थे, ज्ञान था लेकिन उस ज्ञान के वजह से वो कर्मों से छूटे नहीं थे, कर्मातीत नहीं हुए थे। ज्ञान था, ज्ञान के कारण से वो माया रहित नहीं हुए थे। तो घर में बैठ के ज्ञान ऐसे ही होता है कि होता भी है मगर साथ में अज्ञान भी रहता है। अज्ञान की पूरी निवृत्ति नहीं होती है और आप कर्मों से ऊंचे नहीं उठते, कर्म बनाने आपके बंद नहीं होते हैं, माया से उपराम आप नहीं होते हो। सत्संग में आने से ही फायदा होता है कि आपके नए कर्म बनने बंद हो जाते हैं और पुराने कर्म भी ज्ञान की अग्नि में जल के समाप्त हो जाते हैं। आपको कुछ और भोगने के लिए दोबारा दुनिया में आना नहीं पड़ता। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, आपके सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, उनके फल, ये फ़र्क पड़ जाता है और नए आप बनाते नहीं हो, तो आपका आवागमन के चक्कर से छुटकारा हो जाता है। वरना और लोग बहुत अच्छे थे, ज्ञानवान भी थे, लेकिन उनका आवागमन के चक्कर से छुटकारा नहीं हुआ। उनके अंदर में अभी द्वैत था, मैं अलग तू अलग, ये भाव था उनके अंदर में, भगवान अलग है और हम अलग हैं। वो इस निश्चय में नहीं आ पाते थे या नहीं आ पाए कि जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। कितना भी ज्ञान था आपके घर के बड़े लोगों को जो सत्संग में नहीं गए, मगर वो ये तो नहीं बोल पाया ना जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, उस निश्चय में तो नहीं रहे। अच्छे बने, सात्विक बने, संस्कारी बने, मर्यादित बने, सबको अच्छी राह दिखाई, सब कुछ किया, लेकिन आवागमन के चक्कर से छुटकारा तो जब आप ब्रह्मज्ञानी संत की शरण में आते हो, तत्व का निश्चय करते हो, जो तू है सो मैं हूँ ये मानते और जानते हो, उसमें स्थिति बनाते हो, तभी हो पाता है, वरना नहीं हो पाता है। और हम अपने मन को ज्ञान में आने के बाद मोड़ पाते हैं हर तरह से, क्योंकि हमारी दृष्टि में सब एक बराबर हो जाता है, बाकी औरों की दृष्टि में एक बराबर नहीं हो पाता, थोड़ा भेदभाव रहता है। और भगवान कृष्ण ने खुद भगवत गीता में ये बात बोली है कि अभेद भक्ति से और अव्यभिचारी भक्ति से मैं मिलता हूँ। तो अव्यभिचारी भक्ति भी नहीं की पहले किसी ने और अभेद भक्ति भी नहीं की, मतलब भेद ना रहे, भक्त और भगवान के बीच में कोई भेद ना हो, जो तू है सो मैं हूँ ये बात पक्की रहे, तो वो होती है अभेद भक्ति। और अव्यभिचारी भक्ति मतलब कि भगवान के अलावा कुछ और मैं चाहूँ ही नहीं। आप भगवान को चाहते हो लेकिन भगवान के अलावा घर परिवार भी चाहते हो, माया भी चाहते हो, सुख भी चाहते हो,
दुख ना मिले ये भी चाहते हो। मन में कितनी सारी चाहते हैं, बहुत कुछ मन चाहता है। लेकिन जो भगवान के अतिरिक्त किसी को प्रेम नहीं करता, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, तो होता है अव्यभिचारी भक्ति। वरना भगवान भी पसंद है, माया भी पसंद है। भगवान भी चाहिए, माया भी चाहिए, जगत में भी सब कुछ चाहिए और भगवान के रास्ते पे चलने में भी हमको सब कुछ चाहिए। तो फिर ये तो व्यभिचार हुआ। आपने भगवान को भी प्यार किया और माया को भी प्यार किया। कहा बहुत प्यार करते हो माया से तुम, मगर याद रखना ये जीवन है कम, ये जीवन कम है। बहुत हम माया से कितना भी प्यार कर लें, वो हमारे संग नहीं चलेगी। संग तो केवल एक भगवान ही चलेंगे, भगवान का नाम ही रहेगा संग में, और तो कुछ चीज़ संग में हमारे रहेगी नहीं। तो इसके लिए मन हमारा एकदम भेदभाव से रहित हो जाता है। जब हम सच्चे गुरु की शरण में आके सत्संग सुनते हैं, ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, तो भेदभाव से रहित हो जाते हैं। एक दृष्टांत था कि एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग ने बहुत दिन से ज्ञान सुन रहे हो, आज जब सत्संग के बाद अभी घर जाओगे तो दिन भर में कोई एक अच्छा भलाई का काम करना, कोई सत्कर्म करना, कोई अच्छा भलाई का काम करना, और कल आके मुझे बताना कि तुम लोगों ने क्या क्या किया। ये उनको एक होमवर्क दे दिया कि यहाँ से जाने के बाद किसी के लिए भी कुछ भला करो, कुछ अच्छा करो। तो एक शिष्य जब गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था, वो बोझ से लदा हुआ ठेला जो था वो ढो के लेके जा रहा था। भाई दुकान से लेके जा रहा था, दुकानदार उसकी पीठ पे लाद रहा था बोरी, वो अपनी पीठ पे लेके जाए, फिर उसमें ठेले पे रखे। तो उसको लगा ये जैसे इतना बोझ उठा नहीं पा रहा है, तो उसने उसकी मदद की। बोला बाबा तुम रुको, तुम्हारे बदले में ना मैं ये बोरियां अपनी पीठ पे लाद के और इस ठेले पे रख देता हूँ। तो सारी बोरियां उसने लदवाई और फिर खुद उस ठेले को, जैसे वो बूढ़ा आदमी खींच के लेके जाता, उसके साथ मदद करके खींच के जहाँ तक उसको पहुँचाना था वहाँ तक पहुँचाने गया। तो शरीर से, तन से उसने श्रम किया और परिश्रम किया और उसकी मदद की। उस बूढ़े आदमी ने बड़ा उसको उपकार माना, आशीर्वाद दिया कि आज आपने मेरी बड़ी मदद कर दी। तो उसके मन में बड़ा संतोष हुआ कि ये मैंने एक अच्छा काम किया। वरना तो मैं देखता भी था लोगों को कुछ मेहनत करते हैं, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, मैं अपने घर चले जाता था। तो उसको लगा कि कल मैं गुरु को बताऊंगा मैंने एक अच्छा ये काम किया। कोई दूसरा जो शिष्य था उसने देखा कि कोई एक है जो बहुत भूख से व्याकुल है, उसके पास खाना नहीं है, तो उसके पास कोई साधन भी नहीं है और उसको वास्तव में बहुत भूख है। तो उसने अपना खाना ले जाके उसको खिलाया, उसको खाना प्यार से तृप्त किया। बड़ा खुश हो गया वो जो जिसको भोजन मिला। बोला मेरे को ठीक से खाना कई दिन से नहीं मिल पा रहा था, जिसे मांगता था सबसे, कई दिन से मुझे नहीं मिल पा रहा था खाना, और आज मुझे भरपेट बहुत अच्छा खाना मिला। वो भी बड़ा खुश हुआ। तो इससे इस व्यक्ति के मन में भी संतोष हुआ। उसने अन्न से मदद की, उसकी ये अन्न जल दे के उससे मदद की। फिर कोई और शिष्य था, उसने देखा जो उसका पड़ोसी है वो थोड़ा, उसके पास धन की कमी है और उसकी बेटी की शादी अभी तय हो गई है। तो उसको थोड़ी इस प्रकार की अभी चिंता है कि हम शादी के लिए धन की व्यवस्था ठीक से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, चिंतित है। तो इसके पास में एक अपनी सोने की अंगूठी थी जिसमें हीरा बड़ा कीमती जड़ा हुआ था। तो इसने क्या किया, उसको पड़ोसी को ले जाके वो अंगूठी दी। बोला देखो ये तुम्हारी बेटी की शादी के लिए ये मेरी तरफ से है और इसको तुम बाज़ार में बेच दो, सोने का और जो हीरा है इतना कीमती, इसका तुम्हें अच्छा दाम मिलेगा और उन पैसों से तुम अपनी बेटी की शादी में तुम्हारे लिए मदद हो जाएगी और ये मेरी तरफ से भेंट है। वो भी बड़ा खुश हो गया पड़ोसी की लड़की। उसने कहा लड़की की शादी के लिए कुछ तो हम देते ही, तो हम पहले से तुमको ये अंगूठी दे रहे हैं। अब वो बहुत खुश हो गया पड़ोसी, इसको भी बड़ा संतोष हुआ कि मैंने एक अच्छी मदद की। वरना अपने वालों के लिए तो सब अपना सोना चांदी हीरा मोती देते हैं, ऐसे कीमती चीज़ एकदम से ऐसे नहीं देते किसी को।
जितना जिसके साथ जिस प्रकार का लेना देना व्यवहार होता है उसी हिसाब से ही लोग देते हैं। तो वो भी बड़ा संतुष्ट हुआ, देने वाला भी और पाने वाला भी। इसने धन से मदद की। अब एक और कोई शिष्य था, वो सारा दिन घूमता रहा, कोई अच्छा काम करने को मिले, कोई अच्छा काम करने को मिले। उसको कोई काम दिख नहीं रहा था कि मैं कौन सा सत्कर्म, कौन सा अच्छा काम मैं कर लूँ। तब फिर क्या होता है कि ये सोचता है, सोचते सोचते शाम होने लगी। जब शाम हो जाती है घूमते घूमते, तो नदी किनारे चला गया, जैसे समुद्र था उधर, तो उधर किनारे पे गया। तो क्या देखा कि जो इससे शत्रुता रखता है, इसका शत्रु है कोई, वो ऐसे किनारे पे आंख बंद किए हुए वैसे सो रहा है। तो उसको लगा कि दूर से एक बहुत बड़ी लहर आ रही है, पानी की लहर आ रही है, इसको पता नहीं है, और ये तो ऐसे आंख बंद के सो रहा है। वो इतनी ऊंची लहर है, बहुत दूर से दिख जाती है समुद्र की ऊंची लहर, तो वो अगर आएगी इधर तो ये बहा के ले जाएगी हमें, बहा के, इसको सोए हुए को बहा के ले जाएगी, डूब जाएगा, इसके प्राण चले जाएंगे। तो दौड़ के जल्दी जल्दी गया और उसने उस व्यक्ति को जगाया और कहा जल्दी उठो, देखो लहर आ रही है, और उसको बहने से बचा लिया। तो वो भी खुश हुआ कि देखो मैं इससे शत्रुता रखता हूँ, लेकिन इसने फिर भी मेरी मदद की है। और इसको भी बड़ा संतोष हुआ कि चाहे उसके मन में हो कुछ भी मेरे लिए, लेकिन कम से कम मैंने एक के प्राण बचाए। अब अगले दिन जब ये लोग पहुँचे, सब ने अपना अपना बताया, मैंने, मेरे सामने ये कार्य आया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सबका काम अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा था। लेकिन फिर गुरु ने कहा जिसने अपने शत्रु के प्राण बचाए वो सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। सब अच्छा है, मदद करना भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये अगर तुलना की जाए सारे कर्मों में, तो जो तुमसे शत्रुता रखता है, जो तुम्हारा नुकसान करता है, उसका भी तुम समय पड़ने पे अगर भला कर पाते हो तो ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और ये जब तक ज्ञान किसी के अंदर में वास्तव में पक्का नहीं होगा, जब तक वास्तव में कोई अभेद भक्ति में नहीं आएगा, तब तक उसके द्वारा हो नहीं पाएगा। भेद लगेगा ना, अरे को हम इसके लिए क्यों करें, उसके लिए क्यों करें, जैसा करेगा वैसा भरेगा। अभेद भक्ति ये होती है कि कोई भेदभाव ना रहे। जैसे अपने वाले के लिए आप कर सकते हो, ऐसे आप किसी और के लिए भी कर सको। गुरु हम लोग को सच का ज्ञान देके सच में टिकाते हैं और सर्व में अपना आप देखना सिखा देते हैं। सब जगह मेरा अपना आप है, सब जगह भगवान है। भगवान नहीं दिखता है तो हर रूप में गुरु है, वो नहीं दिखता है तो सब जगह मैं ही तो हूँ। कुछ तो देखो, कुछ तो पक्का करो। जब ये देख के ये पक्का करोगे तो फिर आप जानोगे कि आपके अंदर में अब ऐसा ज्ञान आया जो कि आपको जन्म मरण के चक्कर से बचा सकता है। उस निश्चय में आप आ गए। तो हम अपने अंदर में अभेद भक्ति और अव्यभिचारी भक्ति को लेके आए। फिर जो भगवान तुम्हें अच्छा लगता है वो ही मेरे लिए अच्छा है। ये पॉइंट पक्का करो कि जो तुमको अच्छा लगता है वही मुझे भी अच्छा लगता है, और वो मेरे भले के लिए है। जो कुछ भगवान के द्वारा हमारे साथ अच्छा बुरा हमको कहने में आता है, हो रहा है, वास्तव में तो भगवान कोई बुरा करते नहीं है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। लेकिन जो कुछ भी होता है जिसको भले और बुरे का नाम हम लोग दे देते हैं अपने स्वार्थ की वजह से, ज्ञान में आने के बाद आपको लगेगा सब अच्छा ही हो रहा है, कुछ बुरा नहीं हो रहा है, जो होता है वो सब अच्छा ही होता है, वही मेरे लिए भला है। और भगवान तुम ही सब कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा किसी के भी द्वारा होता हुआ दिखता है, वो करने वाले तुम ही हो, वो होता तुम्हारे ही द्वारा है। जैसे कि कोई चीज़ है जिसको लेके, जिसकी सहायता से आप कुछ काम करते हो। चाकू की सहायता से आप सब्ज़ी काट रहे हो, चाकू ही काटता है, धार उसमें नहीं होगी तो नहीं कट पाएगा। लेकिन फिर भी चाकू तो दोषी नहीं है ना, चाकू को ना भला ना बुरा, उसको तो किसी के हाथों में वो गया, उसने किया। संसार में सब ऐसे ही हैं, जैसे भगवान के हाथों में है सब, नाम उसका हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है।
कि सब जो हो रहा है भगवान ही कर रहे हैं, उसके रूप में भगवान करते हैं, उसके रूप में भगवान करते हैं। जब ये भाव हमारा बन जाता है तो फिर हम हर काम को, हर बात को अच्छा कह सकते हैं, वरना हम हर बात को अच्छा कैसे कह सकते हैं। ये भला है, ये बुरा है, हम लोग यही बोलते रह जाएंगे। अब मनुष्य खुद कितने भी यत्न करता रहे, जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता। कहते मानुष यतन करत बहुभांत, जिसके कर्तव्य वृथा जात। मनुष्य बहुभांति यतन करे, लेकिन अगर ईश्वर की मर्जी नहीं है तो वो काम फिर होता नहीं है। होता सब भगवान की मर्जी से ही है, लेकिन उसमें आपका पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ में आप ढीले नहीं बनो, आलसी नहीं बनो। कर्म करना तुम्हारा जैसे कि एक अधिकार है, कर्म तुम्हें करना ही है। उसके फल के लिए आपकी भगवान की जैसी मर्जी है, उसका फल भगवान तुमको दे रहे हैं। उसके फल को हमें सहर्ष स्वीकार करना। कभी भी किसी बात में चिड़ करके, दुखी होकर उस फल को स्वीकार नहीं करो। ये लाचारी है, कह रहे हैं चलो ठीक है, उसको खुशी से स्वीकार करो। जो भी भगवान की ओर से स्थिति आती है, बोलो भगवान तुम्हारी मर्जी से जो हो रहा है, और उसमें भलाई ही भलाई छिपी हुई। जो ऐसा सोच लेता है उसको फिर कभी भी कष्ट महसूस नहीं होता। वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे जीवन में कोई कष्ट आया, कोई दुख आया। जिस काम के लिए हम आए थे वो काम को हमने पूरा किया। मनुष्य शरीर भगवान ने दिया, जिस कार्य के लिए दिया, अपने से पूछो कि क्या वो काम मैंने पूरा किया। वो काम मैं पूरा करके बैठा। मतलब ज्ञान पक्का करने का कार्य, अपने को मुक्त करने का कार्य, जीवन मुक्ति का आनंद लो, ज्ञान पक्का करके बैठो। और जिस काम के लिए तुम आए थे, क्या तुमने वो काम पूरा किया, वो याद रखो। अभ्यास बहुत करना पड़ता है। सवेरे से जब से आँख खुलती है रात तक, जिनके बीच में रहते हो, जो शब्द आपके कानों में पड़ते रहते हैं, जो दृश्य आपकी आंखें देखती रहती हैं, उसी का मनन चिंतन चलता है। और जब खाली बैठे होते तो भी आपको वही ध्यान में चलता है। तो अगर खाली बैठे में वही सब बातें दिमाग में चल रही हैं तो अंत समय भी तो वही चलेंगी ना। ये पता थोड़ी अंत तुम्हारा कब हो जाएगा। तो अपना अभ्यास करना चाहिए कि मैं शब्दों से और दृश्य से ऊंचा उठ जाऊं। भले मेरे कानों में कोई से भी शब्द गए हों दिन भर में, या आँखों ने पता नहीं क्या क्या दृश्य देखे हों, मैं इन दोनों से ऊंचा उठूं। और मेरे अंदर अगर चिंतन चले तो भगवान का चले, किसी नाम रूप का या किसी दुख सुख का, किसी माया का, किसी स्वार्थ का नहीं, किसी भूतकाल भविष्य काल का नहीं। लेकिन मेरे अंदर मनन चिंतन चले तो केवल एक भगवान का ही चले। मन कहीं कहीं जाए, कोई आप कुछ ना कुछ और सोचने लगोगे, उसको फिर खींच के वापस अपने स्वरूप में ले आओ। कह रहे मन कहाँ गए, क्यों सोच रहे, अभी तो खाली बैठे हैं ना। अभी तो हम केवल कोई भजन याद करेंगे, कोई भगवान का ध्यान करेंगे, अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे। ये अभ्यास हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक इस प्रकार का अभ्यास नहीं करोगे तब तक आपकी अंतर्मुखी प्रवृत्ति नहीं बन सकती है। ये बहिर्मुखता की निशानी होती है कि आपका मन पता नहीं किस किस में जाता है, किसी नाम रूप में, किसी दोस्त दुश्मन में, किसी दुख सुख में। बहिर्मुखता है। तो बहिर्मुखी व्यक्ति दुखी रहता है। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी और बहिर्मुखी सदा दुखी। आपके दुख का कारण आपके मनोवृत्तियों का आपके स्वरूप से हटके बाहर की तरफ जाना है, दूसरे में जाना है। दूसरा ही दुख का कारण है। जहाँ दूसरा भाव नहीं है तो वहाँ पे आप देखोगे कोई दुख भी नहीं है। और वरना तो नानक दुखिया सब संसार, क्योंकि दूसरे में उनका मन जाता है, इसलिए सब दुखी दुखी हैं। और सो सुखिया जिस नाम आधार, जिसको भगवान के नाम का आधार है वो ही सुखी है। अभी सोच के देखो किसका आधार ले रखा है। अगर भगवान के नाम का आधार ले रखा है तो आप सुखी हो। सत्संग में आके बाकी सारे आधार छोड़ के भगवान का ले लेते हैं ना शुरू में, फिर आपको लगता है हम कितने सुखी हैं। पहले कितने दुखी थे, परेशान थे, क्योंकि खुशियाँ दूसरों से उधार मांग रहे थे। कोई सच्ची खुशी दे नहीं रहा था, अगर दे रहा था तो उधार की थी, और उसको तो ब्याज सहित फिर वापस भी देनी पड़ती है। नहीं देते थे तो कर्जा तुम्हारे सर पे, तो तुम और दुखी हो रहे।
खुशियाँ किसी से मांगते रहते हैं और वो हमें तृप्त भी नहीं करती। हम आधार दूसरे का लेके बैठते हैं, जितना चाहते हैं उतना वो देता नहीं है। आप किसी का आधार लो, सोचो ये पूरा का पूरा मेरे पे ध्यान दे, हो सकता है वो पूरा आपको नहीं ध्यान देगा, अधूरा ध्यान देगा तो भी आपको तकलीफ होगी। लेकिन भगवान तो पूरा ध्यान तुम्हारे पे लगाए बैठा है, तुम ही उस पर पूरा ध्यान नहीं लगाते, तुम ही भगवान पे आधा अधूरा ध्यान लगाते हो, थोड़ा ही ध्यान लगाते हो। और भी स्वार्थ के कारण से जो भी आज दिन तक भक्ति पूजा की तो स्वार्थ के कारण तो की, भगवान से पूजा करके मांगना है भगवान दे दे, इसीलिए पूजा कर रहे हैं। मिल जा रहा है तो बड़े खुश हो रहे हैं, भक्ति और बढ़ रही है, नाम और ले रहे हैं, और मिलेगा ये सोच के। शुक्राने गाने के लिए तो एक थोड़ा ही समय बोलते रहे भगवान बहुत शुक्रिया, बहुत मन्नत पूरी हो गई, बड़ा अच्छा हुआ, भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े अच्छे हैं। उसके बाद फिर कोशिश फिर यही कि और मिले और मिले, यही तो सबका था। अभी सब भगवान को सच्चे हृदय से याद करते हो, कुछ चाहते भी नहीं, जगत से क्या चाहेंगे, भगवान से ही कुछ नहीं चाहते हैं। भगवान से भी क्या मांगे, जब हम उसकी संतान हैं, उसको हमारी आवश्यकताओं का पता है, वो हमारी आवश्यकताएं अपने आप पूरी कर रहा है। इसीलिए जो ज्ञान में आ जाता है वो कभी फिर दुखी नहीं होता है, वो किसी का भी सहारा नहीं लेता, इसलिए वो दुखी नहीं होता है। जिसने जिसका भी आधार लिया होगा और वो आधार उसका जब उससे छिना होगा, टूटा होगा, तो उसको कष्ट महसूस हुआ होगा, उसको दुख महसूस हुआ होगा। मंगल नाम को आएंगे। ठीक है, बंद करो इसको। अब ये नहीं है कि जब वो इसको धोने